Good morning, friends. Welcome again to Farisa classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. तो पिछली वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे डिफेक्ट्स के बारे में, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, स्क्रू डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके इंट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, डिसलोकेशन का इंट्रैक्शन कैसे होता है, तो इंट्रैक्शन बिटवीन डिसलोकेशन। ठीक है, तो इसको सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है व्हेन टू अपोजिट टाइप ऑफ एज dislocation travels toward each other on a common slip plane, they attract each other and combined into perfect plane। मान लीजिए कोई लाइन डिफेक्ट, कोई एज डिफेक्ट अगर क्रॉस कर रहा है, कोई अगर जा रहा है तो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे के एक ही प्लेन में अगर दो अलग अलग डिसलोकेशन हो रहा है, एक एज डिसलोकेशन, पॉइंट डिसलोकेशन, तो दूसरे क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अट्रैक्ट करने क्या होता है, कंबाइन करके एक परफेक्ट प्लेन बना लेता है। ठीक है, जैसे हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है, इसमें कुछ पॉइंट डिफेक्ट हुआ, कुछ लाइन डिफेक्ट हुआ, तो यहाँ हमारा बीच में गड्ढा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेन बना लेता है, तो हमारा प्लेन फाइनली कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट मिलके एक क्या होता है, अपना खुद का एक प्लेन थोड़ा सा डैमेज दिखेगा, दबा हुआ। जैसे हमारा कोई बर्तन में कैसे हल्का सा बेंड हो जाता है, उसी तरह बेंड टाइप का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है व्हेन टू अपोजिट टाइप ऑफ एज डिसलोकेशन ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर ऑन ए पैरेलल स्लिप प्लेन, ए ग्रुप ऑफ वैकेंसी आर फॉर्म बिटवीन देम। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब कोई हमारा दो एज डिसलोकेशन, अपोजिट टाइप ऑफ डिसलोकेशन, ठीक है, जब एक दूसरे के तरफ क्या ट्रेवल करता है तो क्या होता है, पैरेलल स्लिप प्लेन हो, क्या हो, याद रखिए, पैरेलल स्लिप प्लेन हो, तो क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, जब कोई क्या होता है अपोजिट और पैरेलल में हो, मान लीजिए कि ये भी कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, बीच में क्या होता है, वैकेंट रह जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है व्हेन टू सिमिलर टाइप ऑफ एज डिसलोकेशन ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, जब कोई सिमिलर टाइप ऑफ डिसलोकेशन का एक दूसरे के तरफ आ ऑन ए कॉमन स्लिप प्लेन, दे रिप्लेस ईच अदर, तो क्या एक दूसरे को स्लिप, वो जो प्लेन हमारा क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, तो अगर कोई अपोजिट इस तरफ आ रहा है, इधर भी डिसलोकेशन हो रहा है, तो एक दूसरे को बैलेंस करके क्या होता है, रिप्लेस कर देता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हमारा ये सब सारा प्रॉब्लम कहाँ होता है, डिसलोकेशन का कब होता है, क्यों होता है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा होता है कब, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। जैसे आपने रोलिंग मिल में देखा होगा, रोलिंग जो प्रोसेस होता है, जब हमारा दो रोलिंग के बीच में, ये रोलर है, इसके बीच में सीट को क्या बनाते हैं, थिन बनाते हैं, थिन। कोई मेटल को हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगा के, तो हम क्या थिन सीट बनाते हैं। लोहे की चादर देखा होगा आपने इस टाइप का, तो चादर बनाते समय क्या होता है, थिन सीट को कन्वर्ट करने के समय ये सारे डिफेक्ट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिसलोकेशन ड्यू टू दिस इंट्रोपी ऑफ लैटिस इंक्रीजिंग। उसमें क्या होता है, इंट्रोपी हमारा क्या था, बढ़ जाता है, उसका लैटिस स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। ठीक है, रेंडमनेस इन द ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। जब हमारा सीट में क्या होता है, हाई प्रेशर लगता है, तो सारा चीज़ में ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यह जब दबता है, जब पतला सीट में चेंज होता है, तो सारा ओरिएंटेशन हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो क्लोज्ड पैक प्लेन इंक्रीज द मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन विल बी स्टॉप्ड, स्लिप गेट अरेस्टेड, वहाँ पर स्लिप क्या होता है, अरेस्टेड हो जाता है। रेजिस्टेंस टू द परमानेंट डिफॉर्मेशन इंक्रीज, हेंस स्ट्रेंथ हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीजेज। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाता है, डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, और ब्रिटलनेस इंक्रीज होता है। जो हमारा थिन सीट में जाता है तो क्या होता है, इसका डक्टिलिटी कम हो जाता है और ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
दिस इंक्रीज द स्ट्रेंथ हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। तो हमारा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है स्ट्रेंथ में, ठीक है, हार्डनेस में, किसके कारण, ड्यू टू द कोल्ड वर्किंग, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस या फिर वर्क हार्डनिंग प्रोसेस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर एग्जाम में पूछता है, स्ट्रेन हार्डनिंग किसको बोलते हैं, वर्क हार्डनिंग किसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा, याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।